गुरुग्राम के श्याम नगर स्थित मारुति कुंज में नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल और लायंस क्लब गुरुग्राम सिटी के संयुक्त तत्वावधान में TKW फास्टनर के CSR सहयोग से पौध वितरण एवं स्वच्छता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा गुरुग्राम जिला के उपाध्यक्ष हितेश भारद्वाज ने पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त समाज का संदेश दिया। इस अवसर पर नागरिकों को पौधे और कपड़े के थैले वितरित किए गए तथा सभी ने एक पौधा एक जीवन का संकल्प लेते हुए स्वच्छ और हरित भारत के निर्माण में सहयोग का संकल्प दोहराया। भाई सबसे पहले तो नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल के प्रेसिडेंट और मेरे मित्र गुंजन मेहता जी और हमारे लायंस क्लब के प्रेसिडेंट DB तनेजा जी और ये सभी साथी लोग जो मेरे साथ आए हैं, मैं उनको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि देखिए ग्लोबल वार्मिंग हम सभी फील भी कर रहे हैं और ये बड़ा ही संवेदनशील विषय है जिसको कि हमारे समाज से भी भाई उठा रहे हैं। और जो जो आपने यहाँ पौधे मंगाए हुए हैं, इन पौधों के लिए भी मैं आप लोगों को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और ये जो पर्यावरण की जो मुहिम आप लोगों ने छेड़ी हुई, जिस प्रकार आप जगह जगह पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का काम कर रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी ही ज़रूरी विषय है। क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल जिस तरीके से विनाशकारी भूकंप भी आए हुए हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हम सभी के लिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और समाज को जागरूक करने का पेड़ काम पौधे लगाने के साथ साथ स्वच्छता अभियान की भी जो है मुहिम चलाई जा रही है गुंजन मेहता जी की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से। क्लीन हिल्स ग्रीन हिल्स की जो है मुहिम चला रहे हैं। शिमला में भी पहुंचे थे, गुड़गांव भी कोना कोना उन्होंने किया है। क्या कुछ कहेंगे, कितना बड़ा संदेश जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं स्वच्छता अभियान को लेकर आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, ये हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे हमारे प्रदेश के मुखिया श्री नायब सिंह सैनी साहब हों, या फिर हमारी प्रदेश अध्यक्ष बहन जी हों, तो वो समय समय पर इन सभी विषयों को लेकर हम एक जन जागरूकता अभियान चलाने का कार्य करते रहते हैं। लेकिन स्वच्छता एक बहुत ही निजी चीज़ भी है, तो उस पे हमें खुद भी जागरूक रहने का विषय है। जितना स्वच्छ रहेंगे उतने समाज में बीमारियां कम से कम होंगी। और रही बात जैसे पेड़ पौधों की हो गई या पर्यावरण को, पहाड़ों को सुरक्षा के लिए को लेकर हो गई, तो उसमें हमें बहुत ही जागरूक रहने की आवश्यकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आने का काम आता है, वो आज भी हमारे जंगल ही कर रहे हैं। और जिस तरीके से शहरीकरण बढ़ रहा है, तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और भी ज़्यादा हो जाती है। एक अच्छा ऑक्सीजन लेवल, जिस तरीके से गुड़गांव जैसा महानगर है और इसमें जिस तरीके से पोल्यूशन होता है, आने वाले कुछ आगामी महीने को लेकर हमारी सरकार भी इसको बहुत चिंतित है। क्योंकि जिस तरीके से पोल्यूशन होता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को बीमारियां, जैसे हमारे बुजुर्ग हैं और नौजवान बच्चे हैं, या उनको भी बीमारियों को लेकर, तो उसे बहुत संजीदगी से इसके साथ डील किया जाने की आवश्यकता है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारा देश या पूरा वर्ल्ड जो ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन से गुजर रहा है, यहाँ प्रत्येक पर्सन का एक अपना दायित्व है कि उसको पर्यावरण संरक्षण में अपना 100% योगदान देना है। अगर हम अभी भी नहीं सोचेंगे तो फिर कब सोचेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए कितनी गर्मी है, अभी सुबह का समय है और फिर भी इस समय भी टेम्परेचर जो है 45-46 के आसपास जा रहा है गुड़गांव में। तो अपने आप में ये बड़ा ही चिंताजनक विषय है कि इंसान तो फिर भी कोई ना कोई शेल्टर बना लेगा, लेकिन इतने पशु पक्षी जानवर, हम लोगों की वजह से उन लोगों को भी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और कहूँ तो अपने जान से भी हाथ धोना पड़ता है उनको। तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इस पर कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, और उनके आह्वान पर हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम पर्यावरण संरक्षण में अपना पूरा योगदान दें। मैं विनोद कुमार, पूर्वांचल जन कल्याण संघ मारुति कुंज रजिस्टर्ड का अध्यक्ष हूँ। और सबसे पहली बात तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ गुंजन जी को, जो नेशनल ह्यूमन वेलफेयर कमीशन के अध्यक्ष हैं, और लायंस क्लब, दोनों संस्थाओं ने जो मिल करके ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज ही मैंने गुंजन जी को ये बोला कि एक हमारी संस्था का पूर्वांचल भवन है, 210 गज ज़मीन में लेकर के हम लोगों ने बनाया है। जब भी कोई कार्यक्रम करना है तो निःशुल्क हम देते हैं। कोई भी वहाँ पे 100 कुर्सियाँ हैं, सोफ़ा है, किसी भी चीज़ की करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ है, और आप कुछ भी काम करना है वहाँ पे कीजिए। अब आते हैं इस मुहिम पर। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ आजकल शहरीकरण के कारण पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, सभी जगह गर्मियाँ बढ़ रही हैं, तो उस स्थिति में अगर कोई पेड़ लगाने की मुहिम चला रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। शहरीकरण इतना बढ़ गया है कि पहाड़ काटे जा रहे हैं, उसमें अगर कोई पेड़ पौधे लगाने की मुहिम चला रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। पर्यावरण बचाने की मुहिम पिछले 2014 से ही चल रही है। जितने लोगों को जुड़ना चाहिए शायद उतने नहीं जुड़ पा रहे। मुझे लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तभी ये मुहिम गांव-गांव, शहर-शहर और गली-गली तक पहुंचेगी। पर्यावरण सुरक्षा में हम लोग पानी हो, हवा हो,
हर चीज़ अभी दूषित है। अगर एक एक पौधा भी हर एक व्यक्ति के द्वारा लगाया जाए तो हम समझते हैं पूरा भारत स्वच्छ हो जाएगा। बट हम जहाँ पे हैं, हम कम से कम अपना एरिया तो देख लें, और हर एक आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम 10 पौधा लगाए। अगर 10 पौधा लगेगा तो हमारा आने वाला पीढ़ी को, जो हम आज जूझ रहे हैं बीमारी से, पानी हो, हवा हो, दूषित हवा भी मिल रहा है, दूषित पानी मिल रहा है, इससे निजात मिल सकता है। अगर हर एक आदमी इस पे सोचे तो निजात मिल सकता है। एक के सोचने से कितना हो सकता है। ये पहाड़ी क्षेत्र हो, पठारी क्षेत्र हो, मैदानी भाग हो, हर एक जगह चाहिए। मेरा मानना है, जैसे सर ने कहा एयर पोल्यूशन की बात की, तो ऐसा है कि थोड़ा सा हमें इसके बारे में और सोचना पड़ेगा। गुंजन जी को तो मैं मुबारक देता हूँ कि ये कर रहे हैं, और जो लोग बाकी हैं सबको देता हूँ, पर इसके लिए पूरे समाज को एजुकेट भी करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास एक फिगर है, मीडिया की है, वो पता नहीं ठीक है कि नहीं, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि एयर प्रदूषण से सरकारी लोग शायद इस बात को माने या ना माने, 70,000 लाख लोग दुनिया में मरते हैं हर साल। उसमें से 25% हमारे इंडिया में, और उस 25% का 25% हमारे दिल्ली एनसीआर में। तो हमें यहाँ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसमें मैं सरकार को दोष नहीं देता, क्योंकि हमारा भी तो काम है। जब हम अपने लिए खाना पैदा करते हैं, पानी पैदा करते हैं, तो हवा क्यों नहीं? हवा का मतलब भी अगर हम भी नहीं समझेंगे, क्योंकि कोविड ने समझा दिया था, अगर उसके बाद भी हमारा समाज नहीं समझता, नहीं उठता, तो आने वाले टाइम में हम तो शायद, मेरी उम्र तो 85-86 साल है, मैं तो देख ली दुनिया, सर ने भी आधी दुनिया देख ली। जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा।